संसार में राक्षसों की चर्चा होती है, तो राक्षस किस प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि राक्षसों के लक्षण क्या होते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, 3 चौपाइयों में राक्षस के लक्षण मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। बहुत सुंदर। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवाई सेवा। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। बहुत गौर से समझना। खाई कबाब, शिव जी कहते हैं जो मांस खाता है, मांस अर्थात जो शाकाहारी नहीं, शिव जी कहते हैं वो राक्षस है। जो शराब पीता है, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, वो राक्षस है। और जो अंडा खाता है, सरोजा, सरोजा का अर्थ अंडा होता है। क्या होता है? अंडा। सरोजा माने अंडा। जो अंडा खाता है, हे पार्वती, वो राक्षस। जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन। जो कुछ आप खाते हो वो 6 घंटे में हजम होकर खून बनकर आपके शरीर में असर ले आता है। आप सुबह बादाम खाइए, शाम तक असर आ जाएगा। आप शाम को खीरा खाइए,
आधी रात को असर आ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। आप लहसुन खाइए, 6 घंटे में असर आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को रोज खाना पड़ता है, क्योंकि आप रोज खाते हैं, रोज हजम होता है, रोज खून बनता है, रोज ओज बनता है, और रोज शक्ति बनती है, और रोज उस शक्ति को खर्च करके तुम जिंदा रहते हो। कुछ लोग सोचते हैं एक दिन खूब खा लो और हफ्ते भर छुट्टी हो जाए, खाना ना पड़े, पर ऐसा नहीं चल सकता। रोज खाना पड़ेगा और हर 6 घंटे में खाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी रोज चलाओ, रोज डीजल डालो, डीजल नहीं डालोगे फिर गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे आपके शरीर की गाड़ी भी है, इसमें रोज भोजन, फल, सलाद, मीठा, समोसा, कचौड़ी और दूध, घी, शक्कर रोज खाना पड़ेगा। एक सज्जन कह रहे थे मेरी शुगर इतनी डाउन हो गई है कि अब मृत्यु की संभावना है। तो हमने कहा तो शक्कर खाते क्यों नहीं? बोले शुरू से नहीं खाता। तो हमने कहा तो 25 साल में डाउन हुई जाकर। आपके शरीर में शक्कर की भी जरूरत है। डेली एक रसगुल्ला डेली खाइए, एक पेड़ा खाइए, या एक बर्फी खाइए, कलाकंद खाइए, रसमलाई खाइए। एक 10 नहीं, एक खाना है, एक पीस, या खीर खा लीजिए या गुड़ खा लीजिए। और ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है। आपके पूर्वजों में किसी के शुगर की बीमारी यदि थी तो आपको हो सकती है। वो जीन्स के माध्यम से बीमारी आती है। अभी विज्ञान ने खोज किया है, बच्चा का जन्म देने के लिए पति पत्नी की जरूरत नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों का थोड़ा सा चमड़ी ले लेंगे, चमड़ी से बच्चे को परखनली में बना सकते हैं, पर वो महंगा बनेगा। अरबों का काम है, 50 करोड़ का काम है, और पति पत्नी उस काम को फ्री कर देते, उसमें कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन केवल पुरुष के जीन्स से भी बच्चा बन सकता, केवल स्त्री के जीन्स से बच्चा बन सकता। आपका एक बाल मिल जाए, उस बाल से भी, वो बाल जिंदा है, बाल मरा नहीं, इतना जल्दी मरता नहीं, उसमें जीन्स है। रूबरू जैसे गुरु जी जैसा बनाना है दूसरा गुरु, तो थोड़ी सी चमड़ी ले लेंगे, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा, उससे बिल्कुल ऐसा असंग साहब जैसा दूसरा संत तैयार हो जाए। ऐसे ही बोलेगा, ऐसे हंसेगा, ऐसे दांत होंगे, ऐसे चेहरा होगा। ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं, पर अभी किया नहीं है, बता रहे हैं। परंतु शुद्ध अन्न खाइए, शुद्ध जल पियो, शुद्ध हवा लो, और शुद्ध दूध पियो।
शाकाहारी भोजन, ये देवताओं का आहार है, देवियों का आहार है। मांसाहारी भोजन, अंडा, मुर्गा, शराब, ये राक्षसों का आहार है। शिव जी कह रहे हैं खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कह खोजा। निस माने रात और दिन माने दिन माने दिन माने दिन। हाँ, दिन माने दिन और क्या। रात दिन जिनका ध्यान पराई स्त्रियों पर, पराये पुरुषों पर, वो सब राक्षस। शिव जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे हैं खाएं कबाब शराब सरोजा। जो शराब पीते हैं, शिव जी कहते हैं हे देवी, वे सब राक्षस हैं। मांस और अंडा खाने वाले राक्षस हैं, पराई स्त्रियों को छेड़ने वाले राक्षस हैं। माता पिता को सताने वाले राक्षस हैं। देवी देवताओं की निंदा बुराई करने वाले, मंदिर तोड़ने वाले, देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने वाले, अपमान करने वाले। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, सब राक्षस। याद रखना, ये देवी देवता, कुछ लोग बड़ा तर्क देते हैं, लेकिन जब आत्म ज्ञान नहीं है तब तक मिट्टी की मूर्ति का सहारा लेकर भी भक्ति लोग करते हैं। पत्थर की मूर्ति का भी सहारा लेकर भक्ति करते हैं। जब आत्म ज्ञान हो जाता है, पहले आप खड़िया मिट्टी से लिखते थे पटरी पर, अब आप कंप्यूटर से लिख देते हैं। तो जब आत्म ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है। लेकिन जो हमारे देश की मान्यता है, माता पिता का आदर करना, कितने ऐसे गुरु लोग हैं जो कहते हैं माता पिता के पैर भी मत छू, वैसा सिखाते हैं। ऐसे भी कोई छूना नहीं चाहता है, वो उल्टा और ज्ञान दे रहे हैं। ये सब राक्षस पैदा हुए हैं, गुरु लोग राक्षस हैं। माता पिता के पैर छूना, संतों के पैर छूना, बड़े भाई के पैर छूना, पति के पैर छूना। जिसके घर में पैर छूने की परंपरा है, उसके घर में लड़ाई कम होती है। अपने बड़े गुरु भाई के पैर छूना, लड़ाई कम होगी, क्योंकि पैर छूने से आपके मन में एक भाव जगता है कि ये हमसे बड़े हैं, और ये बड़े हैं तो इनसे हमको विनम्र रहना चाहिए। तो आप उनसे बात नहीं लड़ाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी। इसलिए अपनी बड़ी भाभी के भी पैर छुए जाते हैं, दादा दादी के पैर छुए जाते हैं, साधु संत के पैर छुए जाते हैं, माता पिता के पैर छू जाते हैं, बड़े भाई के पैर छुए जाते हैं। हमारे संतों में भी यही परंपरा है। ये हमारे तो पैर सब लोग छूते ही हैं। जिस दिन हम मना कर देते हैं आज कोई नहीं छुएगा, देर हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग हैं, 26-27, और सब इकट्ठे हों तो 70 लोग पैर छुए, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कभी कभी मना कर देता हूँ आज कोई पैर नहीं छुएगा, सब लोग ऐसे चले जाते, देर हो रही है। नहीं तो ये गुरु के पैर छूते हैं, और जो इनसे बड़ा गुरु भाई उसके पैर छूते हैं।
जो जिससे बड़ा उसके पैर छूते। तो पैर छूने से अहंकार की मृत्यु हो जाती है, और लड़ने वाला तो अहंकार ही होता है, और अहंकार जब मर गया तो लड़ाई भी खत्म हो जाती है। बड़ी बहन के भी पैर छुओ, पैर छूने से बहुत कुछ मिलेगा। नम्रता। प्रात काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। कबीर बहुत विनम्र थे, कबीर बहुत सरल थे, कबीर के पास जरा भी अहंकार नहीं था। ऐसे थोड़े महान पुरुष हो गए, ऐसे थोड़े बहुत बड़े संत हो गए। घमंडी कोई बड़ा संत बनता है? कबीर साहब क्या कहते हैं, उनकी भाषा देखो। दादा भाई बाप के लेखों, चरणन होई हूं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। देखिए कबीर कहते हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे बाप, दादा भाई बाप के लेखों, चरणन होई हूं बंदा। पूरे दुनिया के लोगों को वे कहते हैं भाई और बाप और दादा, और कहते हैं मैं आपके चरणों की बंदगी करता हूं। जो इस जीवन में अपना कल्याण कर ले वो सदैव आनंद में रहेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप सब कल्याण करो। ये है कबीर की नम्रता। दादा भाई बाप के लेखों, चरण न होई हूं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। अपने दादा को तो लोग दादा नहीं कहना चाहते, लोग कहते हैं दादा की ऐसी की तैसी। अपने बाप को लोग बाप नहीं कहना चाहते, इतना क्रोधी है, अहंकारी। अपने भाई को लोग भाई नहीं बोलना चाहते। लेकिन ये कबीर कितने महान हैं, वह पूरे दुनिया के लोगों को कहते हैं तुम मेरे दादा हो, बाप हो, भाई हो, तुम्हारे चरणों को मैं छूकर प्रणाम करता हूं। अब की इस मनुष्य जीवन में वासना की पुड़िया, पाप की गठरी को खोल दो और अपना कल्याण कर लो, तो सदैव आनंद प्राप्त करोगे। हम तुम्हारे चरणों की बंदगी करते हैं। बोलिए आनंद दाता सद्गुरुदेव की जय। ये कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप कबीर को समझ गए? हाँ समझ गए। दादा भाई बाप के लेखों, चरण न होई हूं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। पुड़िया, पुड़िया किसे कहते हैं? जैसे डॉक्टर लोग चूरन चटनी पुड़िया बांध देते थे ना, पुड़िया। पुड़िया माने पोटली, और पोटली माने गठरी। ये जो पाप की गठरी है, ये पाप की जो पुड़िया है, ये जन्मों जन्मों के कर्मों का जो कर्ज है, इसका जो इसी जीवन में निर्वाह कर ले, फाइनल कर ले, उद्धार कर ले, वो सदैव आनंद को प्राप्त होगा। वो सदैव आनंद को प्राप्त होगा। और भगवान राम भी देखो कितने विनम्र हैं। प्रातः काल सोकर उठते हैं, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल